हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। ये एक ऐसा शो है जो सिर्फ एक शो नहीं है, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे हम हर बार एक नए टेक के बारे में बात करते हैं. We try to go behind the scenes to learn more about it, and what I do is kind of dissect everything so that you get to understand about the complex tech in the easiest possible way. और आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं about another new piece of tech, and this is about screens. Exactly, the same screen जिसके ऊपर अभी आप ये शो देख रहे हैं. फिर चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे वो आपका टैबलेट है या आपका टीवी या कंप्यूटर, स्क्रीन्स आर क्वाइट एसेंशियल. आप सोच के देखो ना, अगर ये स्क्रीन्स नहीं होते तो हम मूवीज नहीं देख पाते, हम गेम्स नहीं खेल पाते, इनफैक्ट हम न्यूज वगैरह कुछ भी नहीं देख पाते. तो स्क्रीन्स आर क्वाइट एक्साइटिंग एंड वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ दीज. क्वाइट कंफ्यूजिंग समटाइम्स, बट ओके, आई विल मेक इट इजी फॉर यू. और हम जानेंगे कि आखिर ये स्क्रीन्स अलग अलग वैरायटी वाले जो है, कई बार विद सम कॉम्प्लेक्स नेम्स, आखिर इनके पीछे की पूरी कहानी क्या है इन दिस एपिसोड. गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA टीजी. यू आर वाचिंग टेक विद टीजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, अब जब हम टीवीज की बात कर रहे हैं, स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ टीवी. टीवी इज अ डिवाइस जो बेसिकली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इनटू ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल्स, जो कि आप देखते हैं अपने स्क्रीन पे, साथ में आपको आवाज भी आती है. इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न एज टीवी, वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ डिस्प्ले ऑप्शंस, मेनली रनिंग बिटवीन LCD, LED, OLED and QLED. लेकिन इफ यू जस्ट लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ दीज, तो पहले के जमाने में जो पूरा डोमिनेशन था, इट वाज ऑफ CRT टेलीविजन्स, यानी कि उसमें मिलता था एक बड़ा सा बॉक्स और उस बॉक्स में होती थी एक बड़ी सी कैथोड रे ट्यूब. और ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था जो कि फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स को एक गन की मदद से टारगेट करते हुए हमें इमेजेस दिखाता था. वेल, दिस वाज द डोमिनेशन इन द 1970s एंड ऑल. बट आज की डेट में वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ टीवी ऑप्शंस. वी हैव गॉट रोलेबल टीवीज, वी गॉट पेपर थिन टीवीज, वी गॉट ट्रांसपेरेंट टीवीज. टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स दिखाए हैं ओवर द ईयर्स, एंड टीवीज की दुनिया वाकई में बहुत ज्यादा fascinating बन चुकी है. But just to understand a bit more about these multiple options of screen types available, let's learn more about them just to understand कि आखिर अलग-अलग display types क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं. अब बात करते हैं डिस्प्ले टाइप्स के बारे में. LCD और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCDs काफी कॉमन हैं. इनका काम होता है लाइट को कंट्रोल करना थ्रू लिक्विड क्रिस्टल्स, जो एक बैकलाइट से इल्यूमिनेट होते हैं. अफोर्डेबल और रिलायबल होने की वजह से ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं. LED और लाइट एमिटिंग डायोड. LCDs का अपग्रेडेड वर्जन है LED. इसमें लाइट सोर्स होता है LEDs का ग्रिड, जो बेटर कंट्रास्ट और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है. OLED और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड. ये डिस्प्ले सेल्फ लिट पिक्सेल्स का यूज करता है, जो डीपर ब्लैक्स और इन्फिनिट कंट्रास्ट डिलीवर करता है. ये प्रीमियम डिस्प्लेज में यूज होता है, जैसे हाई एंड टीवीज और स्मार्टफोन्स. QLED और क्वांटम डॉट LED. QLED एक एडवांस्ड वर्जन है LEDs का, जो क्वांटम डॉट्स का यूज करके बेटर ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है. माइक्रो LED. माइक्रो LED एक एडवांस्ड सेल्फ इमिसिव डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जो टाइनी इंडिविजुअल LEDs का यूज करती है हर पिक्सल के लिए. इसमें OLED जैसे डीप ब्लैक और हाई ब्राइटनेस होती है, लेकिन बर्न इन का इशू नहीं होता. मिनी LED. मिनी LED एक एनहांस्ड बैक लाइटिंग टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेडिशनल LED LCD से ज़्यादा प्रिसाइज डिमिंग जोन्स ऑफर करती है. इससे बेटर कंट्रास्ट और इम्प्रूव्ड HDR परफॉर्मेंस मिलती है. E-इंक और इलेक्ट्रॉनिक इंक. E-इंक डिस्प्लेज लो पावर कंज्यूम करते हैं और ज़्यादातर ई-रीडर्स जैसे किंडल में यूज़ होते हैं.
ये एम्बियंट लाइट में इजीली रीडेबल होते हैं और बैटरी लाइफ काफी अच्छी ऑफर करते हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्लेज एक टाइम पर हाई एंड टीवीज में यूज होते थे, जो डीप ब्लैक्स और स्मूथ मोशन डिलीवर करते थे। ये स्मॉल ग्लास फिल सेल्स का यूज करके इमेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब एलईडी और ओलेड ने इन्हें रिप्लेस कर दिया है। Friends, today's TVs, they are truly an engineering marvel because the kind of depth that they give, the kind of immersion that they provide, ये हमें एक अलग दुनिया में teleport कर देता है। You know what? Buying a TV or just comparing TV sometimes gets very much tedious क्योंकि हमको मिलते हैं अलग अलग terms, 4K, 8K, 720p, this, that, मतलब confusion बहुत ज़्यादा हो जाता है। I'll break all these terms for you one by one. The first thing is resolution. 720p, 1080p, 4K, 8K, बेसिकली जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा क्लैरिटी, आपको मिलेंगे उतने ज्यादा पिक्सल्स यानी कि इंडिविजुअल एड्रेसेबल एरियाज ऑन योर स्क्रीन। कहने का मतलब ये, इफ यू हैव अ बेटर रेजोल्यूशन यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी इन योर डिस्प्ले। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो टीवी का साइज है इट्स टाइड फ्रॉम द व्यूइंग डिस्टेंस, कि मतलब अगर आपके पास में व्यूइंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यू वांट अ बिगर स्क्रीन टू एंश्योर दैट यू गेट टू एंजॉय फुल क्लैरिटी, या अगर आप कुछ पास से टीवी को देख रहे हैं तो छोटा स्क्रीन साइज जो है वो भी अच्छे से काम कर सकता है। सेकेंड इज HDR, स्टैंड्स फॉर हाई डायनेमिक रेंज। अब यहां पे द व्हाइट्स आर रियली व्हाइट, द ब्लैक्स आर रियली ब्लैक। बेसिकली हमको मिलती है एक बहुत ही वाइड डायनेमिक रेंज अक्रॉस डिफरेंट कलर्स एंड ब्राइटनेस लेवल्स, जो कि किसी भी इमेज को और ज्यादा रिच और लाइफ लाइक बनाता है। तो HDR का होना डेफिनेटली इज अ गुड फीचर इन अ टेलीविजन। नेक्स्ट इज रिफ्रेश रेट। 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz or even 240 Hz. Especially for gamers, this is very important. The higher the refresh rate, the smoother the motion, the more reality it brings in while you're playing all these fast action-packed games. Next is AI upscaling. See, I told you always about AI कि AI ना हर जगह रहने वाला है। In TVs, what AI upscaling does is it upscales your low resolution content so that जब आप एक high resolution TV के ऊपर उसको देखें, you get even better clarity. तो आपके पास में अगर एक Full HD वीडियो है and you have a 4K TV, AI upscaling can upscale that Full HD content to 4K so that you feel that yes, the quality is even enhanced. Well guys, ये थे कुछ interesting features that kind of make TVs really good the way we enjoy them right now. But you know what? The future is even more exciting because future के जो TVs हैं, जो screens हैं, जो display technologies हैं, वो बहुत ज़्यादा high end होने वाली हैं. I'll talk all about those right after this short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग टेक विद टीजी। मेरा नाम है गौरव aka TG एंड आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट स्क्रीन्स, डिस्प्लेज, टेलीविजन्स। मतलब हमने सब कुछ जान लिया है अबाउट द करंट टेक्नोलॉजीज, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड। विल टॉक टू एन एक्सपर्ट टू लर्न मोर अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज डिस्प्लेज, टू अंडरस्टैंड कि आखिर फ्यूचर की दुनिया में ये स्क्रीन्स कितने ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। Thanks for having me, Gaurav. I'm excited to talk about the future of television displays today. Think about it. Just a few decades ago, we were gathered around a small black and white screen with antennas sticking out, adjusting them endlessly for a better signal. And today, we can command our TVs with just our voices or a wave of our hands. That's the power of technology and innovation, and it's only getting better. We've gone from bulky, heavy boxes to sleek, ultra-thin screens that blend seamlessly in our living spaces. Technology changes, and so do our consuming patterns. From having a fixed channels to streaming 4K content on demand, that's the experience transformation that has happened. Now the question arises, what's next? Recently, at the Consumer Electronics Show, we've begun to see more and more curved screens, transparent and rollable displays. Screens for gaming are also on an upward trend. In science fiction,
we used to always see 3D displays, holographic television systems that don't require special classes. Imagine watching sports or concerts with a lifelike 3D experience in your living room. Whether it's that, or wearable screens, or AI-powered content customization, innovation is at its peak. We never know. The sci-fi-like future may be closer than we think. Emerging display technologies like transparent, rollable, and micro-LED screens are gaining traction, but their real market potential varies depending on the application, cost, and scalability. Now let me delve into the talk of the town, artificial intelligence, or AI, as we know it. When it comes to upscaling content, AI has truly changed the game. In the past, watching lower resolution content on high resolution TV often meant blurry or pixelated images. With AI-powered upscaling, the issue is a thing of the past. Rather than simply stretching the image, AI employs advanced machine learning algorithms to analyze content, predict missing details, and enhance the picture, leading to a much sharper and clearer visuals. It's like giving your old content a fresh, high-definition makeover. Now let me dive into the topic of resolution. The television industry is constantly evolving, with current advancements focusing on enhancing picture quality through higher resolutions and improved display technologies. While 4K resolution has become standard, 8K TVs are emerging, offering 4 times the number of pixels as 4K, resulting in sharper images and more vivid colors. But if we talk about 16K, there are practical challenges. The human eye's ability to discern differences diminishes with the increasing resolution, especially on standard-sized home displays. Additionally, higher resolutions demand more bandwidth, a larger storage capacity. This availability of native content in ultra-high resolution is also currently limited, making it challenging to fully utilize the potential of 8K or higher resolution in TVs. Given these challenges, TV manufacturers are focusing on enhancing other aspects of display technology. Innovations in panel technology such as OLED, micro-LED, and quantum dot OLED aim to improve contrast, brightness, and color accuracy. These developments may offer noticeable improvements in picture quality than simply increasing the resolution. In summary, while higher resolutions like 16K are on the horizon, with practical considerations related to human visual perception, content availability, and technological constraints suggest that future advancements in television display quality may prioritize factors beyond mere resolution improvement. While picture quality is key, sound quality is another aspect that truly defines the TV experience for consumers. Certifications like Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, etc. are crucial for modern TVs as they ensure high-quality visual and audio performance. They help in delivering improved contrast, color accuracy, and immersive sound, enhancing the overall viewing experience. Manufacturers ensure compliance with these standards through rigorous testing and collaboration processes, often partnering with the certification bodies. For instance, Panasonic's 4K OLED TVs incorporate advanced technologies like Dolby Vision and HDR10+ to deliver superior picture quality and an immersive cinematic experience. Today, smart TVs are not just for viewing, there's a lot to offer for gamers as well. And I am proud to share that we have an extensive lineup of LEDs that support HDMI 2.1 and ALLM, designed for gamers to offer superior connected experience without lags. Let's also touch on the latest announcements in smart TV operating systems and UI UX design. We've made significant advancements in enhancing the user experience and accessibility of its smart TVs through a combination of operating system improvements and UI UX design innovations. We've come a long way from those black and white screens to interactive, AI-driven, and ultra-immersive experiences. But we're just scratching the surface of what's possible. There's a lot to look forward to in the coming years. Friends, I'm sure after this episode, now you are really excited just to understand कि आखिर फ्यूचर का जो ये टीवी है ये कैसा होने वाला है, जो फ्यूचर के स्क्रीन्स हैं वो कैसे होने वाले हैं. They'll change the industry, a complete game changer. और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ. The way the screens are evolving. Remember a car from 20-25 years ago?
barely any screen, और मतलब आपको सारे buttons मिलते थे. And look at the cars of today. We have wrap-around screens. The entire dashboard is sometimes a screen. Rear seat पे screen है, cinema है, मतलब पता नहीं क्या क्या है. So future में, all thanks to our entertainment needs, the displays or the TVs or the screens, they are really moving ahead in a next direction. हमें मिलेगा काफी exciting, immersive experience. I'm sure अभी जो आपका experience है watching this show is really immersive as well. Let me know what's your feedback. The email is tg@ntv.com. मैं और मेरी टीम आप सभी के emails पढ़ने वाले हैं और जो भी आप भेजेंगे लिख के उसके साथ हम improve भी करेंगे, thank you भी बोलेंगे और अगला episode भी prepare करेंगे. And yes, अगला episode about some more interesting tech explained in easiest possible way. Same time, same place. मैं मिलूंगा आप सभी से. अभी के लिए इतना ही. टेक केयर, हैव अ गुड डे.